तो हम तो घर में हैं ही जी। ये तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मेरा घर क्या है। देखिए, घर किसको कहते हैं, राजनीति में घर किसको कहते हैं, जो आपका बेस होता है। तो भाई जिस बेस में हम काम किए हैं नीतीश बाबू के साथ रह करके, बेस तो वही है ना, तो घर तो अपना है ही। बिहार की राजनीति में एक बार फिर ऐसी मुलाकात ने हलचल मचा दी है जिसने सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सहयोगी और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी कि आरसीपी सिंह अचानक मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। करीब 4 साल बाद हुई इस मुलाकात की तस्वीर सामने आते ही सवाल उठने लगे कि क्या आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी की तैयारी शुरू हो गई है? क्या पुराने मतभेद अब खत्म हो चुके हैं? और आखिर इस मुलाकात के राजनीतिक मायने क्या हैं? आइए जानते हैं पूरी कहानी। एक समय था जब आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार का सबसे करीबी नेता माना जाता था। प्रशासनिक अनुभव और संगठन पर मजबूत पकड़ के कारण उन्हें जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन समय के साथ दोनों नेताओं के रिश्तों में खटास आई और आखिरकार आरसीपी सिंह ने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने अलग राजनीतिक रास्ता चुना, लेकिन वो कोई बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ पाया। अब करीब 4 साल बाद आरसीपी सिंह शनिवार को नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक बंद कमरे में बातचीत हुई। मुलाकात खत्म होने के बाद जब आरसीपी सिंह बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये मुलाकात बेहद आत्मीय और सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये समझने की गलती कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके मुताबिक नीतीश कुमार पहले भी मजबूत थे और आज भी पूरी तरह मजबूत हैं। जब पत्रकारों ने उनसे जदयू में वापसी को लेकर सवाल पूछा तो आरसीपी सिंह ने सीधे जवाब देने से बचते हुए सिर्फ इतना कहा कि समय का इंतजार कीजिए। उनके इस बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया। माना जा रहा है कि उन्होंने जानबूझकर अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन भविष्य की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया। देखिए, बिल्कुल आपने स्वाभाविक सवाल पूछा है कि 4 वर्षों के उपरांत मेरी भेंट नीतीश बाबू से हुई, बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह के माहौल में भेंट हुई और अच्छा था। क्या फिर से घर वापसी सर की कब? तो हम तो घर में हैं ही जी। ये तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मेरा घर क्या है। देखिए, घर किसको कहते हैं, राजनीति में घर किसको कहते हैं, जो आपका बेस होता है। तो भाई जिस बेस में हम काम किए हैं नीतीश बाबू के साथ रह करके, बेस तो वही है ना, तो घर तो अपना है ही। लेकिन कब तक साथ आप लोग आएंगे एक मंच पर? अरे साथ ही है, मान के चलिए ना। क्योंकि कहा जा रहा था कि बीच में आप नाराज हुए तो फिर आप अलग हो गए। अरे देखिए भाई, आप इतने वर्षों से रहते हैं, जीवन में चलते रहता है, लेकिन वो नीतीश बाबू हमारे नेता रहे हैं, आगे भी रहेंगे। बहुत जल्द आप जदयू फिर से ज्वाइन? अरे ये तो भाई हम तो बता दिए कि हम तो उस घर में हैं ही। लेकिन नीतीश जी के कुछ हेल्थ को लेकर कुछ लोग जो सवाल, देखिए, मैंने तो आज वर्षों के बाद मेरी भेंट हुई, मुझे तो बिल्कुल स्वस्थ प्रसन्न दिखे वो। और बिल्कुल जब मैंने उनसे प्रणाम किया तो उनका बिल्कुल रिस्पांस बिल्कुल वो था। कैसे आप कोई कह सकता है, मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। निशांत जी को लेकर कहा जाता है, निशांत जी भी बिहार में स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, उनके वर्क को लेकर। निशांत बहुत अच्छा काम करेंगे, समझोगे नहीं, हम लोग तो प्रेम से निशी बोलते हैं। क्योंकि देखिए एक बात समझिए, निशांत का अपना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट है क्या? कुछ नहीं है। निशांत को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है तो निशांत का क्या लक्ष्य है कि भाई किस प्रकार से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं बिहार के लोगों को मिले, चाहे वो जहां भी रहते हो, ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में, और इसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो जब आप काम जब शुरू करिएगा तो धीरे धीरे सीखिएगा और बेहतर करिएगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, क्या आपका उद्देश्य? तो निशांत का उद्देश्य क्या है कि भाई लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। उसमें निश्चित रूप से चूंकि अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट या सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है तो सफल होंगे। आपकी और नीतीश जी की 25 साल से ऊपर के रिश्ते हैं, पुराने रिश्ते हैं तो बता रहे हैं ना। ये तो देखिए, तो मैं बता रहा हूँ कि आदमी इस पृथ्वी पर आता है तो कई वर्षों तक तो पढ़ाई में चला जाता है, कई वर्ष तक और काम करते हैं। तो हम तो 25 साल से ज़्यादा साथ काम किए हैं, तो इससे बड़ी क्या हमारे लिए बात हो सकती है? चाहे केंद्र सरकार के कितने मंत्रालय रहे, बिहार सरकार का जो सबसे स्वर्णिम काल आप 2005 से 2010 बोलते हैं, हम लोग साथ काम किए हैं। तो देखिए, ये कोई एक दिन का तो रिश्ता होता नहीं, वर्षों का रिश्ता होता है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जहाँ जाता हूँ देखता हूँ कि सब जो काम हो रहा है किसी न किसी समय में नीतीश बाबू ने सोचा था, जो वो हो रहा है।
कि खट्टी मीठे यादें जिस तरह अरे तो देखिए, हमारी क्या खट्टी रहेगी, हम तो मीठे ही चीज को याद करते हैं। खट्टा दांत खट्टा करने से कोई फायदा है क्या? आज भी उनकी मुलाकात है, क्या कुछ आप जो उनसे मुलाकात किए तो आज क्या कुछ बातें हुई? तो अच्छा ये बताइए, आप मिलिएगा तो क्या सीधे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करिएगा क्या? अरे आप मिलते हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जब आप मिलते हैं अपनों से तो एक बॉडी लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा था। एक अंतिम सवाल सर, कब सर आप ज्वाइन कब कर रहे हैं जेडीयू फिर से? आप तो बताइए थी, हम तो जेडीयू में हैं ही, मान के चलिए ना। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री आवास के बाहर उस समय हल्का हंगामा भी देखने को मिला, जब आरसीपी सिंह ने समर्थकों के आरोप लगाया कि जदयू के कुछ नेता उन्हें नीतीश कुमार से मिलने नहीं देना चाहते। समर्थकों ने संजय गांधी और ललन सराफ के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि आरसीपी सिंह से डरकर उन्हें रोका जा रहा है। हालांकि कुछ देर बाद खुद नीतीश कुमार ने उन्हें अंदर बुला लिया, जिसके बाद मामला शांत हो गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आरसीपी सिंह की जदयू में वापसी की संभावना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। हाल के दिनों में उन्होंने कई मौकों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ की है। वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता भी उनके खिलाफ पहले जैसी नाराजगी नहीं दिखा रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ विधायक श्याम रजक ने तो सार्वजनिक रूप से कहा था कि जदयू आरसीपी सिंह का अपना घर है और वे जब चाहें वापस आ सकते हैं। जिसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार थी या फिर बिहार की राजनीति में किसी बड़े सियासी घटनाक्रम का संकेत? क्या आरसीपी सिंह की जदयू में घर वापसी तय है या अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन फिलहाल इस एक मुलाकात ने बिहार की राजनीति में नई चर्चाओं को जरूर जन्म दे दिया है। उस खबर में इतना ही। कोई नई अपडेट आएगी आपको जरूर पहुंचाएंगे। तब तक देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.